बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 22 सूरह यासीन। इसके फ़ज़ाइल अर्ज़ कर दिए थे पिछले दर्स में, और अब हम यहाँ सूरह यासीन से शुरू करते हैं। यासीन ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सैकड़ों नाम हैं। मस्जिद नबवी में जैसे ही दाखिल हों बाबु सलाम से दाएं तरफ जो दीवार चल रही होती है हमारे, यानी बाबु सलाम से दाखिल होते ही और बाबुल बकी से निकलने से पहले तक दाएं तरफ दीवार के ऊपर सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हुए हैं। तुर्कों ने लिखवाए थे, वो अभी तक उसी तरह हैं। तो आप अलैहिस्सलाम के और भी कई नाम हैं, उलमा ने किताबों में जमा किए हैं, सैकड़ों हैं। तो यासीन के बारे में भी आता है यासीन के बारे में भी आता है कि यह आपके नामों में से एक नाम है। तो ये चूँकि हरूफ मुक़त्तआत में से है, इसका मतलब अल्लाह जानता है ये कि लफ्ज़ का माना क्या है। तो इसलिए उलमा ने कहा है कि जो हमारे यहाँ लोगों का नाम यासीन होता है, उस यासीन को इस तरह नहीं लिखना चाहिए जिस तरह ये यासीन लिखा होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो यासीन लिखा जाता है उसके लिखने का तर्ज भी इससे अलग है, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है यस, या के ऊपर खड़ी ज़बर और सीन पर मद। जो हम यासीन लिखते हैं ना, उसमें हम सीन के बाद ये लिखते हैं, फिर नून लिखते हैं यासीन, और उसी तरह ही लिखना चाहिए। यानी हमारे यहाँ जो लोगों का नाम यासीन है उसको इस तरह नहीं लिखना चाहिए। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहा है। बातों ने कहा कि यासीन आपका नाम है। इसको एक शायर ने भी कहा ना, ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नाम व लक़ब है, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो आका तेरी जुल्फ़ों का लक़ब है। तो यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, कसम है हिकमत भरे क़ुरआन की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप यकीनन पैगंबरों में से हैं। अला सिरातिम मुस्तकीम, सीधी राह पर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की कसम खाकर कहा है कि मेरे नबी आप बिल्कुल वाकई पक्के सच्चे पैगंबर हैं। कुरान की कसम खाई अल्लाह ताला ने। हमारे लिए भी कुरान की कसम खाना जायज़ है। कुरान पर हाथ रख कर कोई बात कह देना ये हमारे यहाँ राइज है, ये कसम नहीं होता। अगरचे ये बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन किसी ने अगर कुरान पे हाथ रख कर कहा जी मैं ये काम आइंदा नहीं करूँगा, तो उसको कुरान की लाज रखनी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कसम के ज़ुमरे में नहीं आता। और कसम ये है कि आदमी बाकायदा ज़ुबान से कहे कि कुरान की कसम। हमारे यहाँ ये है कि लोग कुरान पर हाथ रखवाते हैं पंचायतों वगैरह में। यह कुरान के तकद्दुस का तकाज़ा है कि नाजायज़ तौर पर कुरान पर हाथ नहीं रखना चाहिए, वरना कुरान ख़ुद उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। फिर ऐसे आदमी की बर्बादी में शक नहीं होता। देर सवेर हो सकती है, लेकिन ऐसा आदमी बर्बादी से बचता नहीं है। हमारे वालिद साहब हमें सुनाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते थे हमारे यहाँ कोई एक पंचायत हुई, कोई ज़मीन का मसला था, तो पंचायत ने फ़ैसला ये दिया कि ये आदमी, फ़रीक़ मुखालिफ ने कहा कि अगर ये आदमी मस्जिद में दाखिल होकर कुरान पे हाथ रख कर कह दे कि मैंने तुम्हारी ज़मीन नहीं देनी, हम मुकदमा छोड़ देते हैं, पंचायत ही छोड़ देते हैं। तो उस आदमी को जब कहा गया कि हाँ ऐसे करो, तो वो उस पर तैयार हो गया झूठे तौर पर, और वह मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने कुरान पे हाथ रख दिया। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि जैसे ही वो आदमी मस्जिद से बाहर निकला, और हम लोग उस पंचायत में, वालिद साहब फरमाते थे हम उस पंचायत में शरीक थे, अभी हम लोग घरों को नहीं पहुँचे थे, पूरे आसमान पे काले बादल छा गए। दिन के टाइम अंधेरा होगी कि ये तो आन की आन में हुआ, अभी चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे। यानी मस्जिद से बाहर निकले और हम घर जा रहे थे। घर जाने से पहले एकदम अंधेरा छा गया, जो मतलब बिल्कुल साफ़ था। अब बिल्कुल अंधेरा छा गया, हमें डर लगना शुरू हो गया, और सब लोगों को पता था कि इस आदमी ने झूठा हाथ रखा है। तो ये अल्लाह ताला ने सिर्फ दिखलाया,
कि उसने झूठा हाथ रखा है तो मेरी नाराज़गी की ये हालत है। तो बाकी फिर उसके साथ अल्लाह का क्या निज़ाम चलेगा, ये तो अल्लाह जाने और वो जाने। तो चंद रुपयों की खातिर या अपनी नाक रखने की खातिर कभी कुरान पे झूठा हाथ नहीं रखना चाहिए और कुरान की झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। ऐसे मौक़ों पर आदमी को अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर रखना चाहिए। कुरान बड़ी शानों वाला है, अगर इसको पीठ पीछे डालेंगे, इसका लिहाज नहीं करेंगे, झूठे इस पर हाथ रखेंगे तो इसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है। यानी अल्लाह पकड़ता है, इस कुरान की बेअदबी की वजह से पकड़ता है। और अगर कोई आदमी कुरान की इज़्ज़त करता है, कुरान का एहतराम करता है, तो इसकी वजह से इनामात भी बड़े हैं। एक अनपढ़ बीवी और शोहर का वाक़या है कि वो देहात में रहते थे, तो शोहर गया बाज़ार, तो वो कुरान लेकर आया। कुरान लेकर घर आया, शाम हो गई। तब उन दोनों को समझ में ना आए कि कुरान जैसी ऊंची किताब कहाँ करें, इसको किधर रखें, इसके रखने की उनको जगह नज़र ना आए कि जो चीज़ भी ऊंची देखें घर में, कहते हैं ये कुरान की शान से तो कम है, ये कुरान है, इसको किधर रखें हम, इसको किधर रखें। अब वो सारी रात उन्होंने ये सोचा कि आज आधी रात मैं जागूंगा, कुरान को सर पे रखूँगा, फिर मैं सो जाऊँगा। बीवी को कहा आधी रात तू जागेगी, तू कुरान को सर पे रखेगी, सुबह जाएंगे हमारे बस्ती के जो मौलवी साहब हैं उनसे पूछ के आएंगे कि कुरान कहाँ रखा जाता है। तो इन लोगों ने कुरान सारी रात सर पे रखा, सिर्फ उसके एहतराम की वजह से। ये दोनों अनपढ़ थे, जब सुबह उठे तो दोनों कुरान के आलिम हो चुके थे, कुरान को पढ़ना जानते थे। और मौलवी साहब से जाकर मसला पूछा तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ने इंसान पर मुशक्क़त नहीं डाली, आखिर इंसान ने सोना भी है तो सारी ज़िंदगी तो कुरान उठा के सर पे नहीं खड़ा होकर जाग सकता। आपकी मोहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए। आप इसको घर में, हमारे ना देहातों में हमारे जो घर होते थे उसमें एक सफ़ील बनाते थे, पता नहीं अब है कि शहरों में तो खैर ख़त्म ही हो गया। वो ये तो था घर के ना दीवार के साथ एक लंबी से ऐसे आगे छोटी सी डेवड़ी बन जाती थी, उसके ऊपर हम लोग बर्तन रखते थे, इस तरह के अच्छे बर्तन रखते थे। तो उस मौलवी साहब ने बताया कि आप कुरान को ना सफ़ील पे रख दें, यानी जहाँ पे महंगे और कीमती बर्तन रखे जाते हैं, अच्छी चीज़ें रखी जाती हैं, और इसको गिलाफ में लपेट के ऊपर रख दें। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर रखना शुरू कर दिया। तो कुरान की शान ये है, एक रात उन्होंने मियाँ बीवी ने अदब किया, अल्लाह ने सुबह उनको कुरान की तिलावत सिखा दी। कुरान के आलिम बन गए थे, यानी कुरान पढ़ना उनको आ गया था। तो वो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन कुरान पढ़ना उनको आ गया। जो कदर करता है अल्लाह उसको नवाजता है, और जो कुरान की बेअदबी करता है फिर अल्लाह की पकड़ भी ऐसी आती है। जैसे मैंने आपको अपने वाले साहब वाला वाक़या सुना है कि वाले साहब ने कहा हम खुद उसमें शरीक थे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, कुरान बड़ी ऊंची शान वाली किताब है, कुरान का एहतराम, इज़्ज़त, अदब करना चाहिए। फिर कुरान मजीद ऐसी चीज़ है कि ख़ुद अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई है। आपने फरमाया मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह, जो आदमी कुरान को आगे रखता है कुरान उसको पकड़कर जन्नत में ले जाता है। वमन जअलहु खल्फ़ ज़हरिही, जो कुरान को पीठ पीछे कर देता है कुरान उसको जहन्नम में फेंक देता है। ठीक है, इसका मतलब तो ये है, जो आगे रखता है कि मतलब ये कि जो कुरान को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारता है, कुरान की तालीमात पर अमल करता है, तो कुरान उसको जन्नत में ले जाता है। कुरान को पीठ पीछे कर देता है कि मतलब ये कि कुरान की परवाह नहीं करता, कुरान क्या कह रहा है इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो कुरान इसको जहन्नम में डाल देता है। लेकिन ख़ुद कुरान का अदब और कुरान का एहतराम भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए कहा कि कुरान को बेवुज़ू नहीं छूना चाहिए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, पाक लोग इसको छूते हैं। अगर आदमी बेवुज़ू है तो इस कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, अगरचे यहाँ कुरान नहीं लिखा हुआ, अंदर लिखा हुआ है, इसको हाथ नहीं लगा सकता। बावुज़ू है तो फिर हाथ लगा सकता है। हाँ, अगर कुरान ऐसा है कि जिसमें कुरान के अल्फाज कम हैं, उर्दू ज़्यादा है, जैसे मसलन ये कुरान ताकि सबका आसान तर्जमा है कुरान, इसमें कुरान के अल्फाज कम है, नीचे तर्जमा तशरीह ज़्यादा है, उर्दू ज़्यादा है, कुरान कम है, तो ऐसे कुरान को तो कुरान वाली जगह ये छोड़कर बाकी जगहों पे हाथ लगा सकते हैं। मसले के लिहाज से इसकी इजाज़त है। जिस औरत ने नमाज नहीं पढ़नी होती उन दिनों में वो बग़ैर कपड़े के कुरान उठा नहीं सकती, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाती है उसको उठाने की घर में, तो उसका तरीका ये है कि वो किसी कपड़े से उठाए, यानी कपड़ा हाथ में ले ले और उस कपड़े से कुरान को उठा सकती है। मगर वो कपड़ा ऐसा ना हो जो उसने पहन रखा हो, लिहाजा सर पे जो दुपट्टा पहन रखा है
अगर इसी दुपट्टे के एक हिस्से की तरफ से दुपट्टे का एक किनारा पकड़ा, उसी से कुरान पकड़ लिया, और दुपट्टा सर पे पहना हुआ भी है, उस दुपट्टे से कुरान नहीं उठा सकते। कुरान की इज़्ज़त ये है कि इसके लिए अलग से कपड़ा उठाया जाए। ये तो पहले से ही आपने पहन रखा है। अलग से कपड़ा लेकर औरत को चाहे तो वही दुपट्टा उतार ले और चाहे कोई और घर का कपड़ा ले ले, उस कपड़े से फिर कुरान को उठाकर कहीं रख भी सकती है। ये मसला बाद दफ़ा घर में दरपेश हो जाता है, औरत ने कुरान उठाकर रखना है और उसने उन दिनों में रखना नहीं है, तो उसको मसला बता दिया जाए कि वो किसी भी कपड़े से कुरान को पकड़ सकती है। अगर उसके अंदर उर्दू नहीं है, खालिस कुरान है, उर्दू है तो फिर जल्द वगैरह से पकड़ने की उसको इजाज़त होती है। तो कुरान को बेवुज़ू हाथ लगाने से मना किया गया है। और फिर जो हमारे मोबाइलों में कुरान होता है, इस कुरान के बारे में बेहतर ये है कि जब कुरान स्क्रीन के ऊपर ज़हर हो रहा हो, उस वक्त कुरान मोबाइल को बेवुज़ू हाथ ना लगाया जाए, ये कुरान के लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा नहीं करता, कुरान की स्क्रीन पर कुरान नज़र भी आ रहा है, फिर भी वो उसको बेवुज़ू हाथ लगा रहा है, तो इसकी इजाज़त है। और वो इसलिए कि कुरान के ऊपर वो हाथ नहीं लगा रहा होता, वो न शीशे के ऊपर हाथ लगा रहा होता है। कुरान, ये जो मोबाइल का हम पैनल चेंज कराते हैं, इसके ऊपर पूरा एक शीशा होता है, उसके अंदर वो चीज़ें खड़ी होती हैं। तो उसके ऊपर जब हम हाथ लगा रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो दरअसल कुरान पर हाथ नहीं होता, वो ऐसे होता है जैसे ये कुरान है, इस कुरान के मैं चारों तरफ शीशा लगा दूँ, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ, तो नीचे यहाँ कुरान रखा हो तो शीशे के ऊपर मैं हाथ रख सकता हूँ, उसमें बेवुज़ू हाथ रखने में भी कोई मना नहीं है। जिस तरह आप वो बाद दफ़ा अजायब घर में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान उन्हें खोल के रखे हुए होते हैं, बड़ी लिखाई वाले, छोटी लिखाई वाले, मुख्तलिफ़ अंदाज वाले, और ऊपर शीशा होता है। तो शीशे पे लोग हाथ रख कर सारे देख रहे होते हैं। तो शीशे पे हाथ रखना, कुरान पे चूँकि हाथ रखना नहीं है, इसलिए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अगर कुरान खुला हुआ भी हो, फिर भी अगर उसकी स्क्रीन पर उंगली फेर कर तिलावत कर लेता है और उसके सफ़हात बदलता रहता है, तो इसकी इजाज़त है, इसलिए कि वो कुरान पे हाथ रखना नहीं है बल्कि शीशे के ऊपर हाथ रखना है। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान की कसम खाई अज़मत की वजह से। फिर आगे फरमाया वल कुरान अल हकीम, वो कुरान जो हिकमतों भरा है। काश ये बात मुझे भी और हम सबको समझ आ जाती कि कुरान हिकमत भरा है। कि हिकमत का माना दानई, दानई का माना समझदारी वाली बातें, अक्लमंदी वाली बातें। कुरान सारा समझदारों वाली बातों वाला है, समझदारी की बातों वाला है, अक्लमंदी की बातों वाला है। लेकिन अफसोस आज के मुसलमान को बाशमूल मेरे ये समझ ना आ सका कि कुरान दानई की बातों वाला है। हम समझते हैं हम खुद दाना हैं, अमलन अकीदत तो हमारा यही है कि कुरान दानई की बातों वाला है, समझदारी की बातों वाला है, लेकिन हम नादान हैं। ये हमारा अकीदा है, इसी अकीदे की वजह से मुसलमान हैं। लेकिन हमारे अमल, हमारे तौर अतवार ये नहीं है। हमारे अमल, हमारे तौर अतवार ये कहते हैं कि हम दाना हैं, कुरान दाना नहीं है। अमल ये बताता है। वो कैसे? कुरान हमें कहता है कि तिजारत यूँ नहीं करनी, ये मना है। हम कहते हैं ठीक है, सही कहा होगा, लेकिन जो मैं तरीके जानता हूँ ना पैसा कमाने के, अगर कुरान के पीछे चल पड़ा ना फिर नहीं कमा सकता मैं पैसे। अगर मैं अपने तरीक़ों पर चलूँगा ना, जो मुझे तजर्बा है और मैं जो मुआशरे को जानता हूँ, फिर देखो मैं कैसे पैसा कमाता हूँ। लिहाजा कुरान को पीछे कर देता है कि कुरान ने क्या कहा है, अपनी मर्ज़ी से कमाता है। ये तो साफ सी बात है कि इसका मतलब है आप ज़्यादा समझदार हैं, कुरान आपको इतना समझदार नहीं लगा। वल्लाह ये धोखा है। अगर ये कुरान के पीछे चलकर माल कमाता फिर भी उसको उतना ही मिलता जितना इसने कुरान को पीछे करके अपनी अकल से माल कमाया। फ़र्क होता। जब कुरान की मान कर माल कमाता उसमें बरकत होती, जब इसने कुरान को पीछे करके अपनी अकल से माल कमाया उसमें बेबरकती आई, उसमें परेशानियाँ आई, घरों में मसाइल आए, मसैब आए, उलझनों में फंसा और ज़िंदगी बेसुकूनी की हो गई। अगर यही माल ये कुरान की मान कर कमाता, अल्लाह इसको फिर भी यही माल देता, लेकिन फिर ये बरकतों वाला होता, फिर घरों में परेशानियां ना आती, फिर अल्लाह इसको खुशहालियाँ अता फरमाता। तो मेरे अजीज़ भाइयों, कुरान हिकमत वाला है, हम हिकमत वाले नहीं हैं। हमारी कोई बात कुरान से टकरा जाए तो कुरान ही सही है, हम गलत हैं। यह नहीं कहना चाहिए कि जी बाल बच्चों के लिए आखिर माल पैसा भी तो कमाना है। कुरान ने कब रोका है आपको कमाने से? इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। कुरान तो खुद कहता है कि ज़मीन में फैल जाओ, जो कमाओ माल को।
कुरान ने कब आपको रोका है? कुरान ने तो कहा फमशू फिल अर्ज़, ज़मीन पर चलो और माल कमा कर लो। कुरान ने कब कहा है कि माल न कमाओ? रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, लोग हैं तिजारत भी करते हैं और अल्लाह के यहाँ महबूब भी हैं, बड़े आदमी हैं, तिजारत करते हैं, अल्लाह के यहाँ महबूब भी हैं, इसलिए कि वो शरीयत के मुताबिक तिजारत करते हैं। तो कुरान ने कब कहा है कि तिजारत न करो? कुरान तो इसकी मानत नहीं करता, कुरान माल कमाने से तो नहीं रोकता, लेकिन कुरान तरीके बताता है कि इस तरीके से कमाओ और इस तरीके से ना कमाओ। कुरान के तरीके पे कमाने वाला और कुरान के तरीके को छोड़कर कमाने वाला दोनों मुकद्दर की कमाते हैं। मुकद्दर को कोई बाईपास नहीं कर सकता। कुरान वाला बाबरकत होता है, कुरान वाला बेबरकत होता है। ये जो नेक लोग होते हैं, उलमा होते हैं, शरीयत पे चलते हैं, तिजारत भी करते हैं, ये मालदार नहीं होते। ऐसे तारीख़ ने उलमा जन्म नहीं दिए जिन्होंने तिजारतें भी की, मालदार भी थे, उनकी तिजारतें शरीयत के मुताबिक थीं तो वो गरीब हो गए थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उन जैसा बड़ा इमाम कौन होगा उम्मत में, और उन जैसा बड़ा आलिम, बड़ा मुत्तकी और बड़ा आदमी कुरान पे चलने वाला कौन होगा? जिस आदमी ने सहाबा को देखा है, जो आदमी ताबई है, जो सारे आइम्मा फ़ुक़हा का इमाम है, अन्नासु अयालुन अला अबी हनीफ़ा फ़िल फ़िक़्ह, सारे उलमा, सारी इंसानियत शरीयत के मसाइल समझने में इमाम अबू हनीफ़ा की शागिर्द है। ये इमाम शाफ़ी का कौल, सब ने उनके ज़रिए से दीन सीखा है, और वो बहुत बड़े ताजिर थे कपड़े के पूरे बहरी बेड़े उनके आते थे। लेकिन मजाल है जो 1 रुपया भी गलत कमाया जाता हो, और वो इलाके के सबसे बड़े ताजिर थे, इलाके के नहीं, अपनी दूर तक के बहुत बड़े ताजिर थे। शरीयत के मुताबिक पैसा कमाया, लेकिन गलत तो नहीं कमाया, और थोड़ा तो नहीं, बहुत कमाया। अल्लाह ताला माल देता है, इंसान सही कमाए, मुकद्दर में, अल्लाह मुकद्दर में लिखा है तो अल्लाह ज़्यादा दे देता है। इससे आगे बढ़कर एक मिसाल दूँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मदीना मुनव्वरा में आए तो ये असल में मक्की हैं, मक्का से हिजरत करके सहाबा अल्लाह के नाम पर मदीना आए। ज़िमरन हदीसी सुना दो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी भी अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ता है, इल्ला बद्दलकल्लाहु बिही मा हुवा खैरुन लक मिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम जो चीज़ भी अल्लाह के लिए छोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देगा बदले में। सहाबा ने मक्का के घर छोड़े थे, मक्का के कारोबार छोड़े, मक्का की तिजारतें छोड़ी, मक्का का वतन छोड़ा, मदीना हिजरत कर गए अल्लाह के लिए। तो ये जब मदीना पहुँचे हैं तो लुटे फटे जैसे गरीब लोग होते हैं, सारे सहाबा मुहाजिर ऐसे ही हो गए थे, सब कुछ तो मक्का छोड़ कर आए थे, इसलिए कि सारी चोरी छुपे हिजरत करके आए थे। खुलम खुला को हिजरत नहीं कर सकता था, मुशरिकीन मक्का आड़े आते थे, जो छुप कर जा रहा हो वो जानवर साथ सामान कैसे लेके जा सकता है, वो तो अपनी जान ही बचा कर ले जाए तो गनीमत है। तो ये सारे ऐसे गुर्बत के साथ आए थे। जब मदीना पे पहुँचे तो अल्लाह के नबी ने वो अखुवत का निज़ाम कायम किया। आपने अंसार मदीना को कहा कि ये जो मुहाजिर आए हैं ये तुम्हारे भाई हैं, तुम इनकी मदद कर दो। तो आपने 2-2 की जोड़ी बना दी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बिल्कुल गरीब फ़कीर आदमी, इनकी जोड़ी बनी साहल बिन साद रदी अल्लाह अन्हु के साथ। वकान ज़ागिनन मिन अहल अंसार, मदीना के मालदार आदमी थे। तो उन्होंने कहा, साहल बिन साद ने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ से, कहा ये मेरा माल है, मैं आपको आधा माल देता हूँ, और मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं एक बीवी को तलाक दे देता हूँ, वो इद्दत पूरी करके आपकी बीवी बन जाएगी, मेरा आधा माल भी आपका, बीवियों में से भी एक बीवी आपकी। अल्लाह के नबी ने हम दोनों को भाई बनाया है तो मैं आधी चीज़ें आपको दे देता हूँ। सहाबा का इस्तिग़ना देखो, सहाबा का इस्तिग़ना देखो, लोगों के माल से लापरवाही, अल्लाह पर नज़र। तो क्या कहा, फरमाया बारकल्लाहु फ़ी मालिक, सहल अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, दुल्लानी अला सूक, मुझे बाज़ार का रास्ता दिखला दे, अब्दुर्रहमान अपने हाथ से कमा कर खाएगा, अल्लाह आपके माल में बरकत दे, मुझे ना बीवी चाहिए ना मुझे आपका माल चाहिए। उन्होंने पेश किया, अब्दुर्रहमान ने इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं लेता। मदीना का बाज़ार का उन्होंने रास्ता दिखला दिया, बाज़ार में चले गए, थोड़ी चीज़ें ख़रीदते थे, छोटी सतह का कारोबार, मसलन हमारे ज़माने में 200-400 रुपये की चीज़ें वो ख़रीदी फिर बेच दी, फिर वो ख़रीदी फिर वो बेच दी।
कई दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के नबी के साथ उनका आमना सामना नहीं हुआ, बुखारी की हदीस है। तो कई दिन बाद आए रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि गज़र मिन सुफ़रतिन। कई दिन के बाद अल्लाह के नबी के पास आए तो ना कपड़ों के ऊपर जर्दी का निशान लगा हुआ था। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान ये क्या चीज़ है? तो उनके यहाँ ये होता था कि औरतें, हमारे यहाँ तो खुशबू लगाती हैं ना, औरतें हों या मर्द हों, परफ्यूम लगाते हैं जिसका निशान नहीं रहता। हमारे यहाँ तो लिपस्टिक का निशान बाकी रहता है, खुशबू का निशान नहीं रहता। उनके ज़माने में जो खुशबू औरत लगाती थी ना, उसका निशान रहता था जिस्म पर, चेहरे पर लगाए तो चेहरे पर, कपड़े पर लगाए तो कपड़े पर। तो इनके ऊपर ना वो खुशबू का निशान लग गया। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान ये क्या चीज़ है? कहने लगे तज़व्वज तो इमरातम मिनल अंसार, या रसूलल्लाह मैंने शादी कर ली। कहा थोड़ा सा पैसे आगे थे तो उन्होंने पहले बताया कि या रसूलल्लाह मैं बाज़ार जाना शुरू हो गया तो मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी, मुझे कुछ घी मिल गया, कुछ पनीर मिल गया, कुछ और चीज़ें मिल गई, थोड़ा सा मुझे नफ़ा हो गया। जब थोड़ा नफ़ा हो गया, मेरा काम चल पड़ा, तो मैंने यहाँ शादी कर ली है। तो आपने फरमाया माहर में क्या दिया है? तो कहने लगे वज़न नवाति मिन ज़हबिन, खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। तो फिर आपने फरमाया औलिम वलो बिशातिन, अगर इतना कर दिया है तो आगे वलीमा भी कर ले, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो, लेकिन वलीमा कर सही, इसलिए वलीमा सुन्नत है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की उठान देखें, कख भी उनके पास नहीं है। पनीर, घी, खजूर, ये शुरू में उनको जो नफ़े में बचा, वहाँ से फिर थोड़े से पैसे और जमा हो गए तो माहर की रकम जमा कर ली, खजूर की गुठली के बराबर सोना, फिर शादी कर ली, फिर कारोबार शुरू कर लिया। अब ये आदमी सहाबी रसूल है और ज़ीरो से उठ रहा है, और उठते उठते शरीयत के मुताबिक तिजारत करते करते, कुरान के मुताबिक तिजारत करते करते, जब इस सहाबी रसूल का इंतकाल होता है, पीछे मीरास जब इनकी देखी गई तो गौर से सुनना, 3 अरब 10 करोड़ 50 लाख दीनार यानी सोने के सिक्के मीरास में छोड़े। एक सोने का सिक्का 4.5 माशे सोने का होता है। एक दीनार 4.5 माशे सोने का होता है। और 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख या 50 लाख, 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख ही चलो कर ले, 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़े मीरास में। और फिर 1000 बकरी छोड़ी और सोने की ईंटें छोड़ी जिनको काटते काटते आरियां टूट गई थी। ये अब्दुर्रहमान का माल है। सही तिजारत से कमाया, गलत से तो नहीं कमाया। तो सही कमाने वाले मालदार नहीं बनते। तो खुली मिसालें हैं। तो इस तरह और भी कई सहाबा हैं। ये अभी भी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अवाम या उनके भी बेटे, इनका महल तो मदीना मुनव्वरा में अब भी बाकी है। हमारे दोस्त हमें वहाँ ले गए तो बहुत बड़ा उनका महल है और उनके असरात अभी भी खड़े हुए, खंडरात हैं। इन्होंने उसको 4 दीवारी कर दी जंगले से। तो इतना बड़ा महल था उनका, अल्लाह ताला ने उनको माल दिया था। तो माल होते होते उनके नौकर चाकर हो गए। फिर गरीब गुरबा उनके पास आते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा घर बनाया, अपने खुदाम नौकरों के लिए घर बनाया। फिर आने वाले मेहमानों के लिए सराय जैसे होती थी वो मेहमान खाना बनाया, तो उनका लंगर चलता था। तो ये सब अल्लाह के नबी के सहाबा और फिर ताबईन हैं जिनको अल्लाह ने बेपनाह माल दिया था। इन्होंने कुरान को सामने रख कर माल कमाया था। ये गलत तासुर है कि अगर मैं कुरान के पीछे चल पड़ा तो बच्चों की रोज़ी कहाँ से कमाऊँगा, तो फिर मेरे से कारोबार हो गए, मेरी दुकान चल गई। लोग भी फिर ताने देते हैं, मौलवी बनना है ना तो फिर मस्जिद संभाल, जाके उधर मस्जिद मुसल्ला संभाल। इस तरह मौलवी बनना है तो कारोबार नहीं चलने तुझसे, दुकान नहीं चलनी है, ठप करके घर बैठ जाएगा। अगर दुकान चलानी है तो फिर मुसल्ला ठप करके रख, फिर ऐसे मार्केट में बैठ जैसे बाकी मार्केट चलती है। फिर आदमी डर जाता है, कहता है यार अगर मैं ऐसे मार्केट के मुताबिक ना चला ना, मैं वाकई दुकान ठप करके घर पहुंच जाऊंगा, तो बच्चों की रोज़ी कहाँ से कमाऊंगा। फिर वो कहता है जैसे बाकी बाजार डंडी मार रहे, वो भी बहते हुए वादी में गंगा में हाथ धो लो, वो भी धो लेता है। ये गलत नज़रियात की बात है। अगर वो डट जाए कि नहीं भाई मैंने शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं करना, गाहक अल्लाह भेजता है, रोज़ी अल्लाह देता है, तो अल्लाह ताला इसको इसी जायज़ तरीके से रोज़ी में बरकत डालकर, मुकद्दर में मालदारी है तो मालदारी देगा, नहीं है तो नहीं देगा। दुकानदार दुकानें छोड़ के भी चले भी जाते हैं। कितनी दुकानें हमारे सामने खुलती हैं, कुछ दिनों बाद वो दुकान खाली हो जाती है, वहाँ कोई और आके बैठ जाते हैं। हमारे तो लम्बे में भी ऐसे होते हैं, हमने भी देखा, आपने भी देखा। दुकान किसी ने खोली, कुछ दिनों बाद वो दुकान ही ख़त्म होगी, वहाँ किसी और ने दुकान खोल ली, कुछ दिनों बाद वो भी ख़त्म होगी, किसी और ने खोल ली।
तो ये तो मुकद्दर है। अगर मुकद्दर में रोज़ी नहीं है तो 2 नंबरी भी करो फिर भी बंद हो जाएगी, 1 नंबरी करो तो भी बंद हो जाएगी, मुकद्दर में नहीं है। हाँ, अगर मुकद्दर में रोज़ी है 2 नंबरी करो फिर भी मिलेगी, 1 नंबरी करो फिर भी मिलेगी। फ़र्क इतना होगा, 1 नंबरी वाली में बरकत होगी, दिल का सुकून और खुशहाली होगी, मरने के बाद जन्नत होगी। और 2 नंबरी वाली रोज़ी की बेसुकूनी, बेचैनी, घर मसाइल, मरने के बाद परेशानियाँ, ये अलहदा होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वल कुरान अल हकीम, कुरान दानाई की बातों वाला है, कुरान समझदारी की बातें करता है, कुरान नफ़े की बातें करता है, कुरान दूर अंदेशी की बातें करता है, कुरान नफ़े की बातें करता है। लिहाजा कुरान के पीछे चलना तुम्हारे नफ़े होंगे। तो ये हमारा सबक है इस आयत में। हमने कुरान के मुकाबले में अपने आप को दाना नहीं समझना, कुरान को ही दाना समझना है। जो कुरान कहेगा हम वही करेंगे इंशाअल्लाह। फिर कुरान आगे और हम पीछे, जैसे कुरान ऊंचा है अल्लाह हमें भी ऊंचा कर देगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको सही समझ अता फरमाए।